नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत सर एनी क्लास में आपका स्वागत है। आज भी कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ आपके सामने। पर सबसे पहले कुछ प्रतिभाएं बनती है और कुछ पैदा होती है। लता जी भी उन प्रतिभाओं में से एक थी जो सिर्फ संगीत के लिए ही पैदा हुई थी। भारत में जैसी ख्याति और लोकप्रियता और सम्मान संगीत के क्षेत्र में लता जी ने अर्जित किया था, वैसा शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। जिस तरह कविता में शब्दों का अर्थ होता है, वैसे ही गीत में सुरों का अर्थ होता है। गाते समय दोनों अर्थ उभरने चाहिए। लता मंगेशकर जी इसे अपने सुर संसार में आजीवन जस का तस निभाती रही। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर अंधेर न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। तो शुरू करते दोस्तों कुछ अपडेट्स के साथ। सबसे पहली है, देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ गया है। ये सब आप जानते हैं, रोज़ ही आप लोग पेपर पढ़ते हैं। लॉकडाउन ने लोगों को व्यापार, उद्योग, धंधों की कमर तोड़ दी है। पर आश्चर्य की बात है, जो बड़े उद्योगपति है हमारे देश में, भारत के उनने भारत में कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहीं जनता का पैसा इन उद्योगपतियों के पास तो नहीं जा रहा, और कहीं ये कोरोना के अवसर के रूप में व्यापार तो नहीं कर रहे। क्या देश में गिने चुने लोगों को ही बड़ा व्यापार करने का अधिकार है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब जो है वो इन लोगों को, आप लोगों को सोच विचार करके जो है कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमारे देश में जो लोकतंत्र है, क्या वो लोकतंत्र राजतंत्र में बदलते जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से सरकारों का निर्णय है जनता के प्रति है, वो जिस तरह के नियम बना रही है, एक तरह से यही दिखाई देता है कि लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 वर्षों तक अभी की जो बीजेपी सरकार है वो सत्ता में रहने की बात कर रही है। अब ये अच्छी बात है। क्या जनता बीजेपी को 25 वर्ष तक राज करने देंगी? ये आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकार की मनरेगा योजना में काम मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश इनमें सबसे आगे हैं, जहां पे मनरेगा के लिए रोजगार की मांग उठा रहे हैं। इस साल मनरेगा का जो बजट है वो 25% घटाया गया है।
तो आप खुद सोच सकते हैं कि रोज़गार का स्तर किस तरह से नीचे गिरते जा रहा है। मित्रों, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,500 रुपये देंगी सरकार। व्हाट्सएप में वायरल हो रहे इस मैसेज की जानकारी सच है या झूठ है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। वायरल हो रहे इस मैसेज में जो हमको ये बताया जा रहा है कि 3,500 रुपये आप हर बेरोजगार को जो मिलेंगे सरकार की तरफ से, यह गलत है। प्रधानमंत्री बेरोजगार भर्ती जैसी कोई योजना नहीं है। ऐप डाउनलोड कराने के लिए फैलाया जा रहा है फर्जी मैसेज। कृपया ये ध्यान रखिएगा और इस चक्कर में मत फंसिएगा। नीचे गिरते जा रहा है। खाना बनाने में उपयोग लाए जाने वाले जो मसाले हैं जो आप घर में उपयोग में लाते हैं, उनके दाम 25% तक बढ़ चुके हैं। ये आप खुद भी महसूस कर रहे हैं धीरे। एक न्यू अपडेट्स हम देखते हैं इसमें, जैसे कि आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में आता है कि नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली थी यूपी के बिजनौर में। शहर में खराब मौसम के कारण रैली को रद्द करना पड़ गया। वहीं पे आरएलडी के जो नेता हैं संजय चौधरी ने पलटकर कहा कि ये खराब मौसम सिर्फ बीजेपी के लिए है, ये खराब मौसम सिर्फ बीजेपी के लिए है। बिजनौर में अच्छी धूप खिली हुई है। गूगल वेदर रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया उन्होंने। ये भी कहना है कि रैली में लोग कम आए हैं, इस कारण से भी जो है हो सकता है कि रैली को रद्द किया गया। पर ये देखिए, जो भी है वो तो जनता के सामने है। पुरानी गाड़ियों पर लगेंगी रोक। जी हाँ, पुरानी गाड़ियों पर रोक लगने वाली है। पुरानी गाड़ियों पर रोक लगने वाली है। अब आप सोचेंगे पुरानी गाड़ियों पर रोक लगेंगी, भैया आप जो कह रहे हैं ये कितना सत्य है। असल में पुरानी गाड़ियां जो है 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर, वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होने पर उन्हें जो है रोक लगा दी जाएगी। खासकर जो सरकारी गाड़ियां हैं, केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों पर लागू होगा नया नियम। पुरानी गाड़ियों में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसमें केंद्र शासित, राज्य शासित, पीएसयू, म्युनिसिपल और सभी ऑटोनॉमस संस्थाओं के वाहन शामिल हैं। इन गाड़ियों को 15 साल तक यूज़ के बाद उसकी जो है जांच की जाएगी। पूर्ण जांच होने के बाद जब वो पूर्ण रूप से जो है यूज़ पर्पस के लिए उपयोगी होंगे तो उन्हें जो है कार्य में उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन अगर यूज़ पर्पस पे नहीं, यानी प्राप्त मानक क्षमताओं के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे तो उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाएगा। अब इसका आम व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जो नियम अभी लागू होंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के केंद्रीय बजट में वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा कर दी। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल 20 साल और व्हीकल की 15 साल, पर्सनल व्हीकल की 20 साल और जो ऐसे सरकारी व्हीकल उनकी 15 साल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट कराना होगा। उनका ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट होने के बाद वो उसकी कार्य क्षमता आगे के लिए सही है या नहीं है ये देखा जाएगा, और अगर वो नहीं होगी तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा। वही चीज़ जो है वो आम इंसान के साथ भी होने वाली है। आपकी भी जो गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, आपकी भी जो गाड़ियाँ होंगी वो भी
ठीक 15 साल बाद अगर उस गाड़ी को 15 साल हो चुके हैं तो उन्हें भी जांच किया जाएगा। जांच किस तरीके से की जाएंगी? तो वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के आधार पर ही इस पॉलिसी के तहत पर्सनल 20 साल व्हीकल की 15 साल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट कराना होगा। फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद ही वो व्हीकल जो है वो सड़क पर उतर सकती है। अगर आप बिना फिटनेस टेस्ट कराए अगर आप उन गाड़ियों को सड़कों पर उतार रहे हैं तो आप पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार द्वारा आप पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये व्हीकल जो नया एक्ट इन ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जनता को फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, या अभी के मानक में जो पेट्रोल की कीमत ऊंची उठती जा रही है उस आधार पर क्या ये कानून को अभी इस समय लाना इतना ही ज़्यादा आवश्यक हो चुका है? ये सारी चीज़ें सोचने और विचार करने के योग्य है। टेस्ट पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना सरकार लगाने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त कर लेंगी सरकार। जी हाँ, ऐसे वाहनों को जब्त कर लेंगी सरकार जो कि टेस्ट पास नहीं की होंगी, जिसकी फिटनेस टेस्ट पास नहीं होंगी। अगर वो गाड़ी जो है 15 साल बाद, उसे 15 साल पूरे हो चुके हैं और वो सड़क पर दौड़ रही है, तो अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं की है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैपिंग में डाल दिया जाएगा। पुराने वाहन और स्क्रैप कराकर नया खरीदने पर आपको 5% की छूट मिलेगी। पुराने जो वाहन है आप अगर उसे बेच देते हैं और नया वाहन खरीदेंगे तो उसमें आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी कोई भी नया वाहन लेने पर। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां जनता त्राही त्राही मचा रही है, व्यापार का हाल बेहाल है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, और ये भी हो सकता है कि 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद यही पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 150 के करीब पहुंच जाए। ये बात को आप नोट करके रखिएगा। 5 राज्यों के इलेक्शन जो भी होने वाले हैं, उन इलेक्शन के बाद ये भी हो सकता है कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो अभी के मुकाबले 150 तक पहुंच जाए। ऐसे समय पे लोगों पर प्रतिबंध लगाना सरकार को सही लग रहा है? सरकार का ये कदम कितना सही है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। तो विदा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।